हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है इसी टेंथ पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बीजगणित का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट असमीकरण और अनइक्वालिटी। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्वेश्चन दे रहा है 2.4.6.2n और लेस देन n प्लस 1 की होल पावर n। इससे पहले इसको करने से पहले बेटा जल्दी से जल्दी इसको लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बता दो कि क्लास लगेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको 2.4.6.2n लेस देन n प्लस 1 की होल पावर n को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं इसको हल कर रहा हूँ हल, और क्या मैं इसको 2, 4 और 6.2n में यहाँ am और gm लगा दूँ समांतर माध्य, या यहाँ लिख लेता हूँ समांतर माध्य इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू गुणोत्तर माध्य, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे मैं इसको या फिर मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ, ठीक है, कि gm इज लेस देन am, ठीक है। कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2, 4, 6.2 की पावर n 2 की पावर n प्लस 1 और लेस देन 2 प्लस 4 प्लस 6 ... और यहाँ पे हमारे पास 2n और अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर इसको लिख देते हैं n, ठीक है। और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी बेटा, पावर कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 4, 6.2n और यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे बेटा समसंख्याओं का योग, और समसंख्याओं का योग किस प्रकार से होता है, इसको मैं इस प्रकार से लिख के लेस देन n प्लस 1 और यहाँ अपॉन में n, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर बाद में समसंख्याओं को n प्लस 1 होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो लिख देते 2, 4, 6.2 की पावर n और इधर हमारे पास 1/n या फिर ये 1/n, ये n से n तो कैंसिल हो गया, तो ये 1/n अंडर रूट में दे रहा है, गति की क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ n प्लस 1 और होल पावर n, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिख दो henceforth, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। और चलते हैं बेटा इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें देखो क्वेश्चन नंबर 16। इसी के आगे बता देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है कि फैक्टोरियल n और लेस देन 1/2 n प्लस 1 की होल पावर, या फिर हमें इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, ये हमें इस प्रकार से दे रखा होल पावर n, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा और इससे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि 1, 2, 3 ... n संख्या के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं हल, और हल को करना आरंभ कर देता हूँ। हमें सॉल्व करना है बेटा कि फैक्टोरियल n इज लेस देन ब्रैकेट 1/2 n प्लस 1 का ब्रैकेट का होल पावर n होगा यहाँ पे। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल या gm गुणोत्तर माध्य इज लेस देन समांतर माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज होता है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1, 2, 3 ... और यहाँ पे मैं कि n संख्याओं के लिए चल रहे हैं कि पावर 1/n की पावर 1/n और लेस देन यहाँ पे मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ... और यहाँ पे n संख्याओं के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट
या पदों की संख्या अवयवी की संख्या n है तो अपॉन में n, ठीक है। तो 1.3.4 n की पावर 1/n लेस देन, और यहाँ पे प्राप्त संख्याओं का योगफल क्या होता है बेटा, n+1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्त संख्या दे दी है या, ठीक है। तो n+1/2 और n ऑलरेडी दे रखा हमें, तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। जो कट रहा है उसको क्या कर दो, काट दो, ठीक है। तो n से n कट रहा है, ये काट के मैंने n से n, यहाँ पे 1 2 3 n की होल पावर 1/n और लेस देन, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे n+1/2, ठीक है। यही बचा है हमारे पास। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हमें सिद्ध किया करना है 1/2 n+1 इसकी होल पावर n लेना है, ठीक है। तो इसकी होल पावर 1/n दे रखा है, तो इतना क्या ये होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 n, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 1/2 n+1 की होल पावर n, ठीक है। और इसको हमें फैक्टोरियल n कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। फैक्टोरियल n लेस देन 1/2 n+1 और की होल पावर n, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास n। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को बताओ, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो, और आगे सारे अपने दोस्तों को बताते रहो। यहाँ पे हम कंटिन्यू चलेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूटी बनने की लेकिन कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करा रहे हैं 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 18। क्या है हमारे पास, x की पावर n-1 अपॉन x-1 और ग्रेटर देन टू n डॉट x की पावर 1/2 और n-1, इस प्रकार हमें ये सवाल दे रखा है, और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही am और gm लेंगे, यहाँ पे am और यूजिंग यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। am यहाँ लिख देता हूँ मैं यूजिंग am इज ग्रेटर देन टू gm, am इज ग्रेटर देन टू gm, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 1 + x + x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर n-1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख के अपॉन में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आगे पदों की संख्या n है, ठीक है। और इज ग्रेटर देन टू यहाँ पे 1.x.x² x की पावर 3 x की पावर डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर n-1 अपॉन में, और अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पे होल पावर क्या आ जाएगी बेटा, होल पावर 1/n आ जाएगी, ठीक है, बाय यूजिंग m और gm, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, यूज किया है। और यहाँ पे मैं आगे देखो, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य बना, गुणोत्तर माध्य का जो योग होगा 1 डॉट ब्रैकेट x की पावर n-1 और फिर बाद में अपॉन में क्या आएगा x-1, और नीचे हमें n दे रखा है, तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो x की पावर 0, x की पावर, इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं 1 को, और फिर बाद में +1 +2 +3 +4 डॉट 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 और n-1 पदों के लिए, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकता हूँ n और n-1 के पद के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं ब्रैकेट 1, और पावर क्या दे रखी 1/n, क्या दे रखी पावर 1/n दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n-1 और अपॉन x-1 की मल्टीपल में 1/n, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी n को क्या करते हैं इसके मल्टीपल में ले लिया, और यहाँ पे समांतर
पदों का योग यहाँ पे किस प्रकार होगा, फॉर्मूला लग जाएगा बेटा यहाँ पे कि x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2 2a 2 इज मल्टीपल बाय 0 प्लस n माइनस 1 इंटू d, प्रत्येक का डिफरेंस 1 है यहाँ पे, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और की होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, होल पावर आ जाएगी 1 अपॉन n आ जाएगी। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा वो किस प्रकार होगा कि x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे किस प्रकार हो जाएगा x की पावर n/2 x की पावर n/2 x की पावर n/2 और यहाँ पे 2 मल्टीपल बाय 0 और n माइनस 1, यानी यहाँ बचेगा क्या n माइनस 1 की होल पावर टोटली 1 अपॉन n बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीपल में 1 अपॉन n दे रखा 1 अपॉन n दे रखा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल मेथड है किसको डिवाइड का, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं अगर इसको अंदर ले आऊं तो ये 1 अपॉन n/2 देगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेप है, यहाँ पे लिख देता हूं x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये किस में देगा डिवाइड मेथड से मल्टीपल में हो जाएगा, तो यहाँ पे n और यहाँ पे x की पावर देखो n/2 और 1 अपॉन n देगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 1/2 बचेगा, और यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे कि n डॉट x की पावर 1/2 n माइनस 1। ठीक है, और ये तो कैंसिल हो ही गया है, यहाँ पे ये हमें क्या करना है प्रूफ एज प्रूफ। ठीक है, इतनी सीधा इस प्रकार इसको हमने कर दिया। ठीक है, इसको एक बार वापस समझा देता हूं मैं, x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन टू n डॉट x की पावर 1/2 n माइनस 1 यूजिंग am और gm। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 डॉट डॉट x की पावर n माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे मैं गुणोत्तर मानी का योग 1 डॉट x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 की पावर यहाँ नीचे n है। ठीक है, ग्रेटर देन टू x की पावर 0 प्लस 1 2 3 4 डॉट डॉट n प्लस n माइनस 1 की होल पावर 1 अपॉन n यूजिंग m gm। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखा, इसको n को ऊपर ले आया यहाँ पे, और यहाँ पे समांतर पदों का योग है, समांतर पदों का योग यहाँ पे क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यहाँ पे ये इसको इस प्रकार से लिख दिया मैंने x की पावर n माइनस 1 x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n ग्रेटर देन 2, यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला लगा इसको सोल्व किया तो इस प्रकार से आ गया, और 1 अपॉन n/2 बढ़ जाएगा आपस में, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन n x की पावर 1/2 n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार देगा देखो, यहाँ पे देता है यदि a इज नॉट इक्वल b, क्वेश्चन नंबर 19, यदि a इज नॉट इक्वल b, a b के बराबर नहीं है तथा x y कोई दो धनात्मक संख्या है, x y दो धनात्मक संख्याएं, x y दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a की पावर x b की पावर y is less than ax plus by। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे इसको सिद्ध, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल, और
हल में जो हमें दे रखा है उसको भी लिख देता हूँ, क्या दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देता हूँ, सिद्ध करना, और सिद्ध करना हमें कि a की पावर x b की पावर y इज लेस देन ax प्लस by, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ यूजिंग, और यूज किसका कर रहा हूँ मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग, और यूजिंग यहाँ पे p1 a1 प्लस p2 a2 अपॉन p1 प्लस p2 p1 प्लस p2, और इज ग्रेटर देन टू a1 की पावर p1 और a2 की पावर p2, और इसका जो होल पावर होगा वो क्या होगा 1 अपॉन p1 प्लस p2, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं देखो, क्या मैं xa प्लस py, ठीक है, क्या यहाँ पे मैं p1 इज इक्वल टू x और a1 इज इक्वल टू यहाँ पे a, और p2 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले देता हूँ मैं p2 इज इक्वल टू y, p2 इज इक्वल टू y, और a2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने b लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, तो मैं यहाँ पे xa प्लस p2 a2 इन p2 a2 yp अपॉन p1 प्लस p2 x प्लस y इज ग्रेटर देन टू a1 क्या है हमारे पास a अपॉन x p1 x डॉट b a2 क्या है हमारे पास यहाँ पे b, और यहाँ पे पावर p2, और p2 क्या दे रखा है y दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ले, और होल पावर यहाँ पे हमें क्या दे रखा 1 अपॉन p1 प्लस p2 x प्लस y है, ठीक है। और आगे का जो स्टेप होगा वो किस प्रकार होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे वाला स्टेप, और आगे वाला स्टेप हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें कह रहा है बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी कि x प्लस y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसकी जगह 1 इसकी जगह 1, ठीक है। तो यहाँ पे xa प्लस yb इज ग्रेटर देन टू x या a की पावर x और b की पावर y, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। क्या करना था a की पावर x प्लस b की पावर y लेस देन, और यहाँ पे ax प्लस by, ठीक है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। ये हो गया सर। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ, इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का फर्स्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वां और 20वां का फर्स्ट, ठीक है। या फिर मैं ले देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि यदि x is greater than to y, x is greater than to y, तो प्रदर्शित कीजिए कि सो दैट प्रदर्शित कीजिए कि फर्स्ट सवाल है हमारे पास x की पावर x डॉट y की पावर y is greater than to x की पावर x की पावर y और x की पावर या y की पावर x, इसको हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करेंगे 1 बाय 1 देखो यहाँ पे आगे है हमारे पास लेट आंसर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, माना कि यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें ले लिया a इज इक्वल टू मैं क्या ले लिया x की पावर x और y की पावर y ले लिया, मैंने इसको किसके बराबर ले लिया a के बराबर और b के बराबर मैं किसको ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ, ठीक है। x की पावर y और यहाँ पे y की पावर x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इसमें a माइनस b कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं a माइनस का b, तो यहाँ पे हमें a कितना देगा x की पावर x और y की पावर y, x की पावर x माइनस ये x की पावर x y की पावर y, और यहाँ पे लिख देता x की पावर y और y की पावर x, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ मैं देखो a माइनस b और x की पावर x या x की पावर y और y की पावर x में क्या ले रहा हूँ यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा क्या यहाँ पे x की पावर x माइनस y बचेगा, और दूसरा जो स्टेप है या फिर इसको मैं लिख देता हूँ डॉट
y की पावर y माइनस x बचेगा। क्या बचेगा? y माइनस का x बचेगा और यहाँ पे माइनस का बचेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमें बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ a माइनस b इज इक्वल टू x की पावर y और y की पावर x, y की पावर x, और यहाँ पे ये y माइनस x है तो इधर इसको इधर ले इनवर्स में आ जाएगा, ये माइनस में इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे x की पावर x माइनस y और डॉट y की पावर माइनस का x माइनस y, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे a माइनस b और यहाँ पे मैं x की पावर y और y की पावर x, और फिर बाद में इसको ऊपर नीचे में किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखो कि x अपॉन y और यहाँ पे मैं होल पावर x माइनस y, क्या लिख सकता हूँ मैं? x माइनस y और यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट अगला जो स्टेप आएगा वो क्या है? देखो मैं कह रहा हूँ बेटा a माइनस b इज ग्रेटर देन टू 0, ऑलवेज हमेशा 0 होगा। देन यहाँ पे a इज ग्रेटर देन टू b, a माइनस b इज ग्रेटर देन टू 0, देन a इज ग्रेटर देन टू b होगा। और यही हमें क्या करना? सिद्ध करना। बिकॉज ऑफ ये मैंने डायरेक्ट क्यों किया? ये डायरेक्ट इसलिए लिया कि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लूं और y इज इक्वल टू 4 लूं, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें सवाल में हमें क्या रहा है कि x इज ग्रेटर देन टू y दे रखा है, तो यहाँ पे मैं x की जगह मैंने क्या लिया? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, और इसको जब हम इसमें रखेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। देन यहाँ a माइनस b इज ग्रेटर देन टू 0, देन a इज ग्रेटर देन टू b, देन यहाँ पे यही हमें सिद्ध करना था, a इज ग्रेटर देन टू b, तो यहाँ पे a कितना लिया? x की पावर x, y की पावर y ग्रेटर देन टू, यहाँ पे x की पावर y और y की पावर x। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसे क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो बेटा मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 किस प्रकार है? देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट चल रहा है बेटा हम एक्सरसाइज 1b पे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 1 का b, और हमें यहाँ पे एक प्रमेय दे रखा है, उसको करेंगे सोल्व। प्रमेय किस प्रकार से दे रखा? देखो यहाँ पे मैं प्रमेय लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? यदि a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p महत्तम मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देता है यदि a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p का महत्तम मान ज्ञात करना है, का महत्तम मान या अधिकतम मान, महत्तम मान या अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जबकि a प्लस b प्लस c, जबकि a प्लस b प्लस c एक अचर संख्या है, एक अचर संख्या है, इन तीनों को जोड़ूंगा a प्लस b प्लस c, तो अचर संख्या होगी। यहाँ पे क्या होगी? अचर संख्या है। ठीक है, अचर संख्या है और m n p धनात्मक पूर्णांक है, और m n p यहाँ लिख रहा हूं मैं m n p धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे हमें कह रहा है बेटा ये प्रमेय है और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आंसर। ठीक है, तो हमें कह रहा है a प्लस b प्लस c एक अचर संख्या है। क्या है? एक अचर संख्या है, तो यहाँ पे लिख दिया मैं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू k। k क्या ले लिया मैंने? एक अचर ले लिया, और इसको क्या कर लेता हूँ मैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। क्या दे दिया मैंने नाम? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ a की पावर m, b की पावर, यहाँ पे a की पावर m है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और b की पावर n होगा। ठीक है, a की पावर a by m और इज इक्वल टू b by n इज इक्वल टू c by
p, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में अगर मैं इसको क्या करूं, a प्लस b प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c अपॉन m प्लस n प्लस p, और यहाँ पे मैं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, k होता है, तो यहाँ पे m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन या ये सब के सब ये बराबर ही, ठीक है, यानी इन सब के बराबर ही। और यहाँ पे मैं अगर a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास m डिवाइड हो जाएगा, इधर से किसका हो जाएगा, मल्टीपल में m बाई k क्या हो जाएगा, m k अपॉन m प्लस n प्लस यहाँ पे p। फिर बाद इसी प्रकार अगर b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो n k अपॉन यहाँ पे m प्लस n प्लस p। फिर बाद में c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे c p k अपॉन m प्लस n प्लस p, ठीक है, इस प्रकार से मैंने निकाल दिया इसको। और यहाँ पे a की पावर m, b की पावर m, n और c की पावर p का महत्तम मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्या करना, फाइंड आउट करना, या फिर इसमें बेटा सारे के सारे डॉट में दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से दे देते हैं c की पावर p का महत्तम मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p का महत्तम मान, ठीक है। और यहाँ पे a b c के मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो किस प्रकार आएगा, यहाँ पे देखो m k अपॉन m प्लस n प्लस p की होल पावर क्या रहेगा हमारे पास, m आ जाएगा डॉट, यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे दी है, n k अपॉन m प्लस n प्लस p की होल पावर क्या रहेगी हमारे पास n। फिर बाद में यहाँ पे p k अपॉन m प्लस n प्लस p की होल पावर क्या रहेगी, यहाँ पे p आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और इसको आगे वाले स्टेप में इसको देखना चाहता हूँ तो किस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, कि आगे अगर स्टेप लिखना चाहता हूँ मैं इसी का ही, तो यहाँ पे मैं k की पावर या k यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ प्रतीक से, तो k को यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, k की पावर यहाँ पे m प्लस n प्लस p, यहाँ पे लिख देता हूँ k की पावर m प्लस n प्लस p, और यहाँ बचेगा क्या, m की पावर m और n की पावर n, p की पावर p, m की पावर m, n की पावर n, p की पावर p अपॉन में, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मैं m प्लस n प्लस p की होल पावर किस प्रकार रहेगी, यहाँ पे m प्लस n प्लस n प्लस p, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। यानी ये हमारा एक फॉर्मूला बेसिस हो गया, ठीक है, इनको बार बार यूज करना, ये हमारे पास पढ़ना है, ठीक है। अगर इस बारे में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और आगे हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो इस प्रकार से, एग्जांपल नंबर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्वेश्चन आंसर, और इसके आगे 1 बाय 1 पर में जो भी आएंगे वो करते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, साथ में भी उतार सकते हो, इधर स्पीड से भी नहीं बता रहा जितना कि आप उतार नहीं सकते हो, ठीक है। और कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट किस प्रकार का देने का, देखो यहाँ पे लिखा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। यदि x का मान -6 तथा 8 के मध्य हो, 8 के मध्य हो, तो 8 माइनस x की होल पावर 3 डॉट x प्लस 6 की होल पावर 4 का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए या महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि हमें कह रहा है बेटा कि
a प्लस b प्लस c, यानी कि जो हमें a प्लस b प्लस c दे रखा है इनका योग हमेशा क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b दे रखा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल, और हल में किस प्रकार लिख सकता हूँ, 8 माइनस x प्लस 6, इनका योग अचर होना चाहिए। तो अचर देखो माइनस x प्लस x कट जाएगा और ये 14 है, और 14 क्या होता है, अचर होता है, नॉन वेरिएबल होता है। क्या होता है, नॉन वेरिएबल होता है। तो a बाई m फिर b बाई m इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a बाई m मतलब 8 माइनस x अपॉन का 3 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन का यहाँ पे 4 और इसका a प्लस b, और नीचे इस प्रकार से इसको करते हैं कि यहाँ पे 8 माइनस x प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 बटा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, जो हमारे पास किसका काम करेगा, k का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, k का। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने अभी जो पर में किया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 8 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, यहाँ पे 8 माइनस x इज इक्वल 2 इंटू 3 6, ये 8 प्लस रह जाते माइनस का, और यहाँ पे माइनस का x प्लस का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, x वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे x प्लस 6 बट्टा 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x प्लस 6 8 प्लस 6 जाते माइनस का, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्तम मान होगा वो किस प्रकार होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही, तो यहाँ पे लिख देता हूं अधिकतम मान, और अधिकतम मान यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 2 है, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 की पावर यहाँ पे 3, फिर बाद में x प्लस 6 यानी कि 8 प्लस 6 प्लस 2 8 की पावर यहाँ पे 4, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही करना है। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो बता सकते हो, या फिर इसको आगे सोल्व करने भी चाहते हो तो 2 की पावर 15 आ जाएगा, 2 की पावर 15 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2 किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 हमें कह रहा है बेटा कि x y z धनात्मक मानों के लिए x y z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 12 हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, x y z का z धनात्मक मानों के लिए धनात्मक मानों के लिए x y z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जबकि हमें क्या दे रखा है, x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस प्रकार से हमें सवाल दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो दे रखा है उसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हल। ठीक है, और हल में मैं क्या लिख रहा हूँ, x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 12, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू x y, बीटा इज इक्वल टू y z, और गामा इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया z x। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया इसको, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर इसको अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मैं f की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2 इस रूप में भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यानी प्लस के रूप में और मल्टीपल के रूप में मैंने इसको लिखा। फिर बाद में अगर मैं
यहाँ पे ये स्क्वायर इधर में अगर स्क्वायर हटा के इधर अंडररूट करना चाहता हूँ तो ये इस प्रकार हो सकता है कि अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2 और गामा की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हमें क्या करना है, एक्स और जेड का अधिकतम मानों के लिए एक्स वाई जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। एक्स डॉट वाई डॉट जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 अब 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैं कि यहाँ पे अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2, गामा की पावर 1/2 आ गई। तो इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसा कि हमने प्रमेय करा था, अल्फा अपॉन 1/2 अल्फा या बीटा अपॉन 1/2 और गामा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा अपॉन इन सब का तो सम करेंगे, इन सब का योग करेंगे तो कितना रहेगा 3/2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12 है यहाँ पे, ये दे रखा 12, तो यहाँ पे 12/3/2, तो यहाँ पे 24/3 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया अल्फा। तो यहाँ पे जो अचर आया वो क्या है हमारे पास, a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 8 है, ये क्या है, ये 8 है, ठीक है। तो इसको मैं अगर अल्फा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 8 करता हूँ तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा, यहाँ पे 4 आएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसको सोल्व करने पर बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 4 आएगी और गामा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। एक्स और जेड की अधिकतम मान ज्ञात करना, अतः यहाँ पे x डॉट y डॉट z का अधिकतम और अधिकतम मान हमें दे रखा है इस प्रकार से, x डॉट y डॉट z अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2, गामा की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2, गामा की पावर 1/2, अल्फा हमें दे रखा 4 की पावर 1/2, फिर बाद में 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2, तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 क्या रहेगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा बेटा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, x y z, x डॉट y डॉट z का अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इसको वापस एक बार देखना चाहते हो तो इस प्रकार होगा, देखो हमें क्वेश्चन क्या है, x और z का धनात्मक मानों के लिए x डॉट y डॉट z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 12 है। इसको मैंने क्या किया, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 12 और इसको मैंने अल्फा ले लिया, xy का अल्फा ले लिया, yz को बीटा ले लिया और zx को गामा ले लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12 हो गया यहाँ पे, और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा जब इन तीनों को मल्टीपल करूंगा तो x² y² और z² हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ से तो इधर रहते क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो इस प्रकार से अंडर रूट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे नाम अल्फा 1/2 बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 8 और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ पे अल्फा अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 4, गामा इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x y z का अधिकतम मान अल्फा की पावर 1/2, बीटा की पावर 1/2, गामा की पावर 1/2, तो 4 1/2 4 1/2 4 1/2 2 डॉट 2 डॉट 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4, और क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार है, देखो एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं और एग्जांपल नंबर 4 किस प्रकार है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। क्या रहेगा, यदि a² और x की पावर 4 प्लस b² और y की पावर 4 इज इक्वल टू c की पावर 6 है, तो प्रदर्शित कीजिए कि अधिकतम मान x और z का
एक्स वाई जेड का अधिकतम मान c की पावर 3 अपॉन अंडर रूट 2ab होता है, अंडर रूट 2ab होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ अल्फा के बराबर, या लिख रहा हूँ मैं हल, और हल में क्या लिख रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू a की पावर 2 x की पावर 4, ठीक है, a की पावर 2 x की पावर 4, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ले लिया, यहाँ पे x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये a की पावर 2 स्क्वायर मल्टीपल में जब तक इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर अल्फा बाई a स्क्वायर और x की पावर 4 देगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा की पावर 1/4 और a की पावर 1/2 हो जाएगी, क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार बीटा, इसको मैं इसको किसके बराबर लेता हूं, बीटा के पावर बराबर b स्क्वायर y की पावर 4, तो यहाँ पे ये b स्क्वायर गुणा में से भाग में हो जाएगा बीटा अपॉन b स्क्वायर, और यहाँ पावर 4 दे रखा तो यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू y, और y की जो एक्चुअल में जो वैल्यू होगी y की पावर 1/4 अपॉन b की पावर 1/2 हो जाएगी, b की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर हमें ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है c की पावर 6 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ये अचर है, ठीक है, क्या है अचर है। अगर हमें ज्ञात क्या करना है x y z का अधिकतम मान, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ x y x डॉट y, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ y की वैल्यू होगी, तो यहाँ क्या है इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 1/4 बीटा की पावर 1/4 अपॉन यहाँ पे a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, तो यहाँ पे अंडर रूट a डॉट b, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं इसको आगे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अल्फा की पावर 1/2 या 1/4, अल्फा की पावर अल्फा अपॉन 1/4 और बीटा अपॉन 1/4, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है c की पावर 6 है, c की पावर 6 अपॉन 1/2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूँ तो किस प्रकार आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास c की पावर 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसको इससे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी c की पावर 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी x y की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो x y का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान, ठीक है, तो यहाँ पे x y का अधिकतम मान है वो किस प्रकार से आ जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई है, बीटा की वैल्यू आ गई, ab की वैल्यू दे दी थी, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो किस प्रकार आ जाएगी, अल्फा की पावर अल्फा इज इक्वल टू c की पावर 6/2 की होल पावर 1/4, 1/4 क्या होगा 4 होगा। फिर बाद में यहाँ पे बीटा की पावर, बीटा क्या रहता है c की पावर 6/2 की पावर 1/4, और अपॉन में नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अंडर रूट a b आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट a b आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा कंप्लीटली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे c की पावर 3 क्या आ जाएगा, c की पावर 3 और अंडर रूट 2ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करके देखना बेटा, यहाँ पे यही आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 था, 4 एग्जांपल था। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम एग्जांपल नंबर 5 भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। हम एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रखने वाले। ऑल ओवर राजस्थान में जो इक्वलिटीज में जो यूनिवर्सिटी चलती है या फिर जो ऑल इंडिया में जो यूनिवर्सिटी चलती है पैरेलल में, उनके सिलेबस के हिसाब से करें, विशेष तौर से हम जेईई को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे